और वेलकम है कैप्टन। बात करेंगे टीसीएस शेयर के बारे में। देखिए टीसीएस शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखा कि टीसीएस शेयर एक कंसोलिडेशन के माहौल में गया। जब सिंपली आप ऑप्शन चेन पर आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में टीसीएस में मेरा जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ वो कहाँ पर क्रिएट हुआ। मेरा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ सर 3000 की स्ट्राइक प्राइस पर। मेरा सपोर्ट कहाँ पर क्रिएट हुआ, मेरा सपोर्ट यहाँ पर बना 2960 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब ओआई के कारण जो मेरा रेजिस्टेंस है वो यहीं बना हुआ है, सपोर्ट जो बना हुआ है वो 3000 पे बना हुआ है और जो मेरा रेजिस्टेंस क्रिएटेड है वो 3100 पर बना हुआ है, यानी कि ओआई। लेकिन समस्या क्या है कि जो ओआई है वो नीचे की तरफ बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और जो रेजिस्टेंस के कारण ओआई है वो भी नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है। तो ऐसे केस में पोजिशनली खरीदारी तो अभी इसमें कुछ नहीं बनेगी, लेकिन इंट्राडे के ट्रेंड को हम समझ सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि रेजिस्टेंस 3000 पर, सपोर्ट 2960 पर, तो स्टॉक की रेंज हो गई 2960 टू 3000। अब इसके प्रेशर को अगर मैं समझूं, यानी कि बुलिश प्रेशर या बेरिश प्रेशर, तो सपोर्ट जो मेरा बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है। सपोर्ट मेरा बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस को अगर मैं समझूं तो रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, तो स्टॉक इसी रेंज में घूमेगा। अब बस मुझे ये देखना है कि क्या मुझे 3000 का लेवल मिलेगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा, या 2960 मिलेगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। बस यही मुझे अपने दिमाग में रखना है। तो 2960 का लेवल खींच सकता हूं मैं एक, और एक मैं लाइन लगा सकता हूं 3000 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब ये मैंने दोनों लाइंस यहाँ पर क्रिएट कर दी। अब जिस लाइन पर मुझे बाजार मिल जाएगा उसी लाइन से मैं खरीदारी कर सकता हूँ या बिक वाली। सपोर्ट पर मिलेगा तो खरीदारी करूंगा, सपोर्ट पर मिलेगा तो खरीदारी करूंगा, सपोर्ट पर मिलेगा तो खरीदारी। रेजिस्टेंस में मिलेगा तो बिग वाली कर सकता हूं, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस पर नहीं आया तो कोई भी ट्रेड मेरा यहां पर नहीं बनेगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब स्टॉप लॉस या टारगेट आपको क्या रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ता है ऑलवेज जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपका सपोर्ट है वहां से 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे। जैसे कि अगर मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस ये देखूं तो मेरा जो सपोर्ट है वो 2960 पर है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2920 का, क्योंकि ये मेरा रहता है रिस्की बाइंग। सेफ बाइंग में जाना चाहता हूं तो मैं जाऊंगा कहां पर, 2940 पर, तो वो मेरी रहेगी सेफ बाइंग, और वहां से मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपए का। जब रिस्की से लेना जाऊंगा तो मेरा रहेगा 40 रुपए का। टारगेट मेरा क्या रहेगा, टारगेट मेरा रहता है ऑलवेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 2960 से ऊपर की तरफ जब चलूंगा तो 2980 का मेरा स्टॉप टारगेट रहेगा। बस 20 पॉइंट का टारगेट रिस्की से रहता है, और जिसमें स्टॉप लॉस आपका रहेगा 40 पॉइंट का। और मॉडरेट वाले को अगर आप जाएंगे तो वहां से आपका 40 पॉइंट का टारगेट और 20 रुपए का स्टॉप लॉस, ये इसमें रहेगा। तो आप देखेंगे जब 2960 से खरीदेंगे तो 2980 बड़ी आसानी से स्टॉक गया है। देखिए बड़ी आसानी से आपको ये टारगेट्स मिल जाएंगे। और एक बात याद रखिए, एक बार अगर हिटिंग हो जाता है फिर आप चाहे ट्रेड कर पाए चाहे नहीं, अगर अगेन आएगा तो फिर उसको आप ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर रिस्की हो जाता है। इसीलिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप सिमिलर अपने लेवल्स को मेंटेन कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। पोजिशनली अभी कुछ भी खरीदारी इसमें नहीं दिख रही है। एक चीज बस ध्यान रखिएगा, अगर 3000 की स्ट्राइक प्राइस पर जो मेरा रेजिस्टेंस है और 2900 पर जो प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं, अगर ये प्रेशर हटेगा तो स्टॉक में आपको एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।